नमस्कार, शीतयुग न्यूज़ में आपका स्वागत है। औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी। हमारी इस लोकप्रिय धारावाहिक में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर रश्मि सिंह। डॉक्टर रश्मि सिंह औरंगाबाद के प्रतिष्ठित साहित्यकार स्वर्गीय कामता प्रसाद सिंह काम और स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह के परिवार से आती हैं और आपका भी एक विशेष योगदान है। आप औरंगाबाद में जन्मी हैं और आपको औरंगाबाद से लगाव भी है। तो आइए रश्मि सिंह से जानते हैं औरंगाबाद की कहानी उन्हीं की जुबानी, जिसके लिए बातचीत की है हमारे प्रतिनिधि करिश्मा सिंह ने। आपसे औरंगाबाद जिला गौरवान्वित है। आप औरंगाबाद की बेटी हैं। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के ट्रैक रिकॉर्डर की सीनियर ऑफिसर हैं। आप दिल्ली नगर पालिका परिषद इसके सचिव के रूप में, उत्तरी नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में और भारत सरकार में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभा रही है। आप संप्रति जम्मू कश्मीर कमिश्नर प्रशासन के आयुक्त राज के पद पर हैं। आपकी सबसे बड़ी और खास पहचान यह है कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण जनप्रिय कार्यक्रम की सदस्यों में से खास हैं। देश के प्रथम देश के प्रमुख उत्तर के साथ साथ देश के सबसे दक्षिणी छोर पर आप कार्यरत रही हैं। आप महिला सशक्तिकरण में खास भूमिका निभा रही हैं। आपका विशेष व्यक्ति पहचान है। आप स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार के परिवार से आती हैं। आपके दादा स्वर्गीय कामता प्रसाद सिंह काम एक स्वतंत्रता सेनानी थे और विधान पार्षद के बाद 2 बार सदस्य रह चुके थे, जो औरंगाबाद बिहार के देव प्रखंड के भवानीपुर गांव से थे। और आपके पिता सांसद सह विख्यात लेखक स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह एक प्रतिष्ठित सांसद और हिंदी पुरस्कार के विजेता थे। आपकी उच्च शिक्षा श्री राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक, इतिहास में हिंदी कॉलेज में पीजी, 2007 में अमेरिका विश्वविद्यालय में डबल एमए, आईएसएस इजराइल विश्वविद्यालय नीदरलैंड स्थानीय आर्थिक विकास में स्नातकोत्तर सहित कई सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में आपका विशेष पुरस्कार और सम्मान प्राप्त है। जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगाबाद हमारा पूरे 50 वर्ष का हो गया है। इसके उपलक्ष्य में औरंगाबाद में 50वां वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है। इसी के साथ हमारे शीतयुग न्यूज के द्वारा हमारे जारी धारावाहिक औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपसे पहला सवाल और आग्रह यह है कि आपका औरंगाबाद से काफी जुड़ाव रहा है। आपका जन्मभूमि औरंगाबाद है। अब तक आप औरंगाबाद के बारे में आपका अब तक अनुभव क्या रहा है और पहले से आपका क्या जुड़ाव रहा है, हम सबों के बीच साझा कीजिए। करिश्मा, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी कि सतयुग न्यूज में आपने इतने अच्छे से विषय को जो लिया है कि 50 साल किसी जिले का होता है और उसकी उपलब्धियों के बारे में आप बात करते हैं और भविष्य के भी बारे में आप बात करते हैं, तो आपकी पूरे जो मैनेजमेंट है उसको मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी। और साथ ही जो पूछा है करिश्मा आपने कि मेरा जुड़ाव क्या रहा, तो जरूर मैं बताना चाहूंगी। जुड़ाव तो वही है जो कि एक किसी भी बेटी का जुड़ाव अपने जन्म स्थल से होता है, अपने पैतृक, अपनी पूरी एक जो विचारधारा होती है उसके साथ होता है। तो मेरा जुड़ाव एक वैल्यू सिस्टम के साथ में रहा है, उस भूमि के साथ में। और वह भूमि जहाँ पे देव की अ, जो मंदिर है, बहुत प्राचीन सूर्य मंदिर, और मैं जहाँ पे बैठी हूँ आज जम्मू में, यहाँ पर तवी नदी है मेरे घर से बिल्कुल पास में। और इस बार जब मैंने तवी नदी पे जाकर छठ किया तो उसी परंपरा का मुझे बोध होता है कि सूर्य की जो वह भूमि है पवित्र देव स्थली है। और यह तवी नदी जहाँ मैंने एक बोर्ड देखा लिखा हुआ कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, तो ये कनेक्ट है। और कनेक्ट जो है, मैं कभी इसको भूलती नहीं हूँ कि मेरी जड़ कहाँ है और वह जड़ हमें क्या सिखा रही है। और परंपरा का निर्वाह जब हम कहते हैं तो वह सिर्फ एक व्रत नहीं है, अपने अंदर बहुत सारे संकल्प को महसूस करना और अच्छा कार्य और लोगों की कैसे हम भलाई के लिए अपने आप को हम प्रतिबद्ध ज्यादा से ज्यादा कर पाए। तो यह सब संकल्प जो है, ये करने की शक्ति हमें मिलती है और साथ ही साथ उसको पूरा करने की भी हमें शक्ति मिलती है।
तो जब मैं व्रत की बात करती हूँ, त्योहार की बात करती हूँ, परंपरा की बात करती हूँ, तो कोई रूढ़ियों और रूढ़िवादिता की बात नहीं करती हूँ। मैं यह बात करती हूँ कि यह हमें कैसे जो है वह प्रेरित करता रहता है, हमें अलाइन रखता है एक दिशा, पथ प्रदर्शन जो हम मानते हैं। तो उसके लिए हमारी रूट्स जो है वह बहुत जरूरी है। किसी भी पेड़ को आप देखेंगे कि जितना भी रूट्स घने होते हैं, जितने गहराई तक जाते हैं, तो वह पेड़ जो है वह कभी फिर मतलब बड़ी मजबूती से पेड़ खड़ा रहता है, भले कितनी भी आंधी तूफान आए। तो मुझे औरंगाबाद और यह जो पृष्ठभूमि है, देव की अपनी पृष्ठभूमि, मुझे वैसी अपने रूट्स के समान दिखाई देती है। और ऐसा कोई घटना हो जो आपको औरंगाबाद से जोड़ता हो और आपके लिए वो बहुत यादगार और खास रहा हो। घटना तो बहुत सारी है, लेकिन कोई एक घटना नहीं। मैं ये कहूंगी कि जब मैंने परंपरा की बात की, साहित्य की बात की और संस्कृति की बात की, तो औरंगाबाद की उस भूमि में मेरे पिताजी ने, मैंने बहुत कुछ उस पृष्ठभूमि से सीखा। भले मैं, ऐसा नहीं था कि मैंने वहां पर पढ़ाई की, जैसे आपने मेरे परिचय में बताया कि मैंने लेडी श्री राम कॉलेज में भी पढ़ाई की, दिल्ली में भी, पटना में भी। लेकिन भले मैंने स्कूली शिक्षा या कॉलेज शिक्षा जो एक औपचारिक शिक्षा है, इन स्कूल और अलग इंस्टीट्यूशन में अमेरिका भी जाकर के की हो, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है वह मुझे देव की इस भूमि से प्राप्त करने का बहुत अवसर मिला। आप सोचेंगे कैसे, और अनौपचारिक शिक्षा का महत्व क्या होता है? तो ये परिवेश का बहुत बड़ा देखिए महत्व होता है। और जो घटनाओं की आप बात कर रहे हैं, तो छोटी छोटी घटना कि कैसे पिताजी हमें लेकर के जाते थे देव में, गांव में, उस पृष्ठभूमि में, जहां पर जो पहले जमीन जिसको हमने बिल्कुल एक बैरन लैंड जो कहते हैं उस रूप में देखा। और हर साल जब जाते थे, और बरसात के समय विशेषकर जो है पेड़ लगाते थे, और फिर जब बीच बीच में जाते थे तो उस पेड़ में जो है जब हम पानी देते थे, तो एक प्रकृति से जुड़ाव, पर्यावरण से जुड़ाव, सृजनता से जुड़ाव, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, तो ये सब जो है उन्होंने कामता सेवा केंद्र करके एक अपना एक परिसर का वहां पे अपने मेरे दादाजी के नाम पे उस परिसर को बनाया था। और फिर पहला जो मुझे वहां पे सीखने को यही मिलता था कि उस परिवेश में किस ढंग से आप जो है एक मतलब सुंदर पवित्र स्थल जब बनाते हैं, तो उस पवित्र स्थल में ऐसा नहीं है कि हम उसको एक मंदिर, जो टिपिकल ट्रेडिशनल वे में कि हमने भगवान की मूर्ति स्थापित की, वो मंदिर बन गया। तो मुझे यह सीखने का मौका मिला कि यह एक मंदिर नुमा जगह है, जहाँ पे पूरे परिसर में कहीं ना कहीं वो इतना वेलकमिंग एनवायरनमेंट रहता था कि जहाँ पर्यावरण की भी बात हो रही है, जहाँ पर एक से एक लेखक आते थे, कलाकार आते थे, उनका बड़ा आदर किया जाता था। और वैसी शहर में, जो औरंगाबाद शहर है, उसमें हर साल एक कार्यक्रम होता था। वहां पे दुनिया के और देश के, हिंदी के जो कवि हैं या उर्दू के साहित्य से जुड़े लोग थे। मुशायरा, हाँ हाँ, साहित्य की गोष्ठी, मुशायरा और कवि, लेखक, तो इन सब का जमघट रहता था। तो सवेरे जो है वो 29 अक्टूबर को मैं देखती थी कि अपना वो देव में एक गांव की पृष्ठभूमि पे कामता सेवा केंद्र में परिचर्चा रहती थी, और समसामयिक विषय पे। और शाम को एक कवि सम्मेलन होता था शहर में, जहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा एक जुड़ाव होता था। और मैंने यह भी महसूस किया कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा जो उस दौर में हर साल इंतजार करते थे इस कवि सम्मेलन का, या हर साल वो अपना वहां पे गांव स्तर पे बड़े बड़े लोगों के विचारों को सुनने का और उनसे आत्म साक्षात्कार करने का जो उनको मौका मिलता था। सो उस साक्षात्कार से बहुत लोगों की सोच में भी एक प्रेरणा उन्हें भी मिली होगी आगे बढ़ने के लिए। कुछ बच्चों ने मुझे यह बताया कि मतलब क्या असर एक यंग माइंड पे ऐसे परिवेश का होता है। तो मैं तो अपने आप को गौरवशील मानती हूँ, गौरवान्वित मानती हूँ, भाग्यशाली मानती हूँ, लेकिन साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने इस परिवेश में इनको कुछ सीखने का और आगे अपने भविष्य को और सुंदर बनाने का की प्रेरणा मिली। तो मुझे लगता है कि ये मेरे जिंदगी की एक घटना नहीं, लेकिन एक यादगार जरूर हमेशा बनी रहती है।
और मैं जहां भी रहती हूँ यही प्रयास करती हूँ कि वैसा परिवेश स्वयं भी बनाने की कोशिश करती हूँ जरूर। कल को औरंगाबाद को आपने एक बखूबी देखा है और वर्तमान में भी आप औरंगाबाद को देख ही रही हैं, तो क्या कुछ अंतर दिखता है? और क्या कल का औरंगाबाद कैसा था, वर्तमान में हमारा औरंगाबाद कैसा है? देखो करिश्मा, एक हमें मान करके चलना चाहिए कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं जब हम एक इस परिवर्तन में, एक होड़ में, एक मतलब मटेरियल युग में जो जी रहे हैं, तो उसमें हमें कई बार हमें अपने वैल्यू सिस्टम्स को ह्रास होते हुए दिखता है। और इसको जो है मैंने महसूस किया कि शायद लोगों में जितनी सिंप्लिसिटी थी, जितना एक सद्भावना थी, और जितना आपस में सुख दुख को बांटने के लिए किस ढंग से लोग अपना खड़े हो जाते थे, तो वह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के युग में आपने जब मतलब औरंगाबाद कहाँ खड़ा है जब बोला, तो उसको मैं उसी परिवेश में देखती हूँ कि वहां भी बच्चे या बड़े लोग भी जूझ रहे हैं। यही एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहां हम एक राइट बैलेंस जो स्ट्राइक करना होता है, तो उस राइट बैलेंस को ढूंढने में कई लोग जो हैं वो अपने एक दिशा का निर्धारण करने में वो जूझ रहे हैं। लेकिन मैंने जिस वैल्यू परिवेश की बात की, तो वापस हमें उसी परिवेश को देखना होगा कि जहाँ पे लोग शायद ज्यादा खुश थे। शायद बहुत कुछ नहीं था, तभी भी लोग ज्यादा खुश थे। और मुझे मुझे यह भी दिखता है कि जैसे पिताजी की जिंदगी में, कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया, लेकिन उस संघर्ष के बाद भी इतनी ज्यादा उनके अंदर ललक थी कि कुछ सीखने की, आगे बढ़ने की। तो वह जो है उस गांव के लिए नहीं, उस भूमि के लिए नहीं, पूरे देश पूरे के लिए एक जिला के तरह से, लिए, हाँ पूरे जिला के लिए और देश के पूरे लिए भी देश के उन्होंने लिए। हिंदी साहित्य और अपने जो भी उनके योगदान रहा भाषा के लिए, साहित्य के लिए, तो लोग उसके लिए उन्हें याद करते हैं। तो वही भूमि है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे औरंगाबाद में डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखो डेवलपमेंट तो फिर जो है विकास जो है ना, वो समय के साथ साथ आप देखोगे कि हर जगह एक विकास तो होगा ही। ठीक है, मतलब हर जगह आप पूरे भारतवर्ष का देखेंगे कि वो सड़कें हैं या बिजली है या पानी है या स्कूल है। तो एक विकास के इस दौर में हर जगह जिस प्रगति में, तो औरंगाबाद में भी मैं जैसे बचपन में मुझे पटना से वहां तक जाने में ज्यादा समय लगता था और रोड इतने अच्छे नहीं थे। अब मुझे, मैं जाती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि कभी कभी वाराणसी से भी जाती हूँ और कभी अपना पटना से चली जाती हूँ। तो दोनों जगह से जो है मुझे अब सड़क जो है, कभी बोध गया से औरंगाबाद जाती हूँ, सड़क अच्छी मिलती है। मेरे पिताजी के नाम पे जो जीटी रोड है, वहां से लेकर के जो देव सूर्य मंदिर तक का रोड है, वो उनके नाम पे है। और फिर मुझे लगता है कि देखो, एक वैसा बच्चा जो वहां पर अपना किताबों के बीच में बहुत दिनों तक औपचारिक शिक्षा में नहीं गया, नहीं, लेकिन उसने फिर अपने आप को जो है डुबा दिया था किताबों के बीच में, और मतलब आज वह मार्ग उसके नाम पे है। तो मैं, मेरी इच्छा है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखूं। मेरी इच्छा है कि ऐसा नहीं हो कि वहां पर, मतलब जो आपने पहले और अब की जो बात कही, तो मतलब रोल मॉडल्स ज्यादा आए, ताकि हमारे इस पूरे जिले का सम्मान जो है वो और भी ज्यादा हो सके। और तब जब ऐसे रोल मॉडल्स मिलते हैं, मैंने पिताजी का जब नाम बोला या आपने उनका नाम बोला, तो वैसे रोल मॉडल्स तो कितने बच्चों को जो प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उनका भी नाम लीडरशिप में, एक उनका भी नाम मुझे दिखना चाहिए। तो एक भविष्य में जो आप हमारा एक, औरंगाबाद को उस जगह पर देखना चाहती हैं? बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लीडर्स मैं वहां पे देखना चाहती हूँ। तो युवा वर्ग के, और ज्यादा से ज्यादा करिश्मा तुम जैसी बच्चियों को भी मैं आगे देखना चाहती हूँ, एक अब आप लीडरशिप महिला रोल में मैं देखना सशक्तिकरण चाहती में भी काफी आगे रही है, इसके लिए कुछ बताइए औरंगाबाद की युवाओं के लिए, लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए। हूँ। देखो मैंने जब कहा कि मैं देखना चाहती हूँ बहुत सारी बच्चियों को लीडरशिप रोल में, जी, तो पहले तो आप इसको ये देखो कि आज की तारीख में मुझे उनके अंदर प्रतिभा दिखती है। मुझे बहुत बच्चियों में बहुत प्रतिभा दिखती है। मुझे, मैंने इससे प्रोग्राम के शुरू में तुमसे यह पूछा कि औरंगाबाद से हो, और तुमने कहा हाँ मैं वहीं से हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये प्रतिभा इतनी जो है विकसित हो रही है। और मैं जब अपने देव उस भूमि पे जाती हूँ, बच्चियों से बात करती हूँ, महिलाओं से बात करती हूँ,
तो बहुत सारी महिलाएं मुझे बताती हैं कि पहले वो घर से नहीं निकल पाती थी, और बच्चियां वहां पे उस परिसर में भले बिना किसी रोक टोक के अपना परिवार से वहां वहां आती है, क्योंकि मतलब वहां लगता है जैसे पूरा परिसर उनके उनको समर्पित कर दिया गया है, कामता सेवा केंद्र का वो परिसर। तो जब वो वहां पे आकर के अपने सुख दुख की बातें करती हैं और अपने ड्रीम्स की बात करती हैं, अपने एस्पिरेशंस की बात करती हैं, और मुझे भी मौका मिला है कि मैं बीच बीच में जाऊं उनसे बात करूं, तो मुझे यह खुशी होती है यह देख करके कि ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ परिवार तक जो बहुत संपन्न है उन्हीं तक एक बहुत अच्छे भविष्य का सपना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत संपन्न नहीं है, लेकिन वो भी एक सपना देख रही हैं, वो बच्चियां एक सपना देख रही हैं, अच्छे भविष्य का एक सपना देख रही हैं। तो मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरे लिए जहाँ पे सड़क जरूरी है, जहाँ बिजली जरूरी है, जहाँ पानी जरूरी है, वैसी उन हर बच्चियों का एक अच्छे भविष्य का सपना उतना ही जरूरी है। और उसको पूरा करने के लिए अच्छा क्या मार्ग बन सके, और उसके लिए हम सब की जो एक सम्मिलित प्रयास से क्या हो सकते हैं, वह बहुत बहुत जरूरी है। और सिर्फ बच्चियां क्या, मैं तो ऐसे पूरे युवा वर्ग के लिए कहूंगी, क्योंकि उन सबको एंटाइटलमेंट है कि वो जो बेस्ट होता है अपने लिए, अपने अवसर के लिए, कि उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिल सके। और वो जो अपॉर्चुनिटीज है, तभी उनके ड्रीम्स, उनकी आकांक्षाएं, उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे हो सकते हैं। तो अवसर की कमी नहीं। तो ये जो है बता इसमें मुझे पता है कि खुद भी संघर्ष तो करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आ, जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे हम कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड तब होता है जैसे कुछ संपन्न परिवार हैं तो उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में चले गए, जो उतने संपन्न परिवार नहीं है, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा भेज नहीं पाए, या सकते। बिल्कुल, तो उनकी उनके जो एस्पिरेशन है, उनके ड्रीम्स हैं, उनके जो सपने हैं, वो कैसे पूरे होंगे। तो आज की तारीख में जब हम देखते हैं हम कहाँ पे पहुंचे, एक तरफ मैं विकास की बात कर रही कि नहीं, विकास तो हुआ ही है, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी जैसे कनेक्टिविटी है, तो घर घर में अब कनेक्टिविटी दिखती है, लोगों के पास फोन है, लेकिन साथ ही साथ जो है ना, हाँ, एक मतलब समेकित विकास की एक समान रूप में जो एक विकास होता है कि सबको बराबर जो है अच्छी शिक्षा का, अच्छे स्वास्थ्य सेवा का, और तो ये सब जो है ना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। और जब मैं बच्चों से बात करती हूँ, युवा वर्ग से बात करती हूँ, मुझे लगता है कि मतलब अब वो एक तरह से ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को, एक तरफ हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, तो पूरा यूनिवर्स जो है एक तरह से एक फैमिली है, तो उस फैमिली में एक जो भावना होती है कि नहीं सब संपन्न है, एक परिवार के सब लोग संपन्न हैं। तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हम कनेक्टेड तो हैं, लेकिन एक सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। अब जैसे एजुकेशन में ही अगर हम बात करें, तो अब सिद्योग जैसी संस्थाएं जो आगे आई हैं, मुझे बहुत खुशी होती है देख करके कि बहुत बच्चों को मौका मिल रहा है कि वो अपना एक प्राइवेट एंटिटी है, लेकिन एक इतने डाइवर्सिफाई कर गया है, और मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्स को भी, जिसका आज की तारीख में बहुत डिमांड है, जब मैंने कनेक्टिविटी की बात की तो बहुत डिमांड है। तो इस तरह के कोर्सेज को लेकर के आ रहा है, टेक्निकल कोर्स से शुरू किया कि बीटेक डिग्री से शुरू किया, लेकिन अलग अलग जो डाइवर्सिफाई आप कर रहे हो, तो इसकी बहुत जरूरत है, इसका मैं बहुत कद्र करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, गवर्नमेंट के अलावा, मतलब इस तरह के एंटरप्राइज के लिए एक अच्छा परिवेश हो, जिससे कि ये एंटरप्राइज जो है ये फले फूले और ज्यादा बच्चों को मदद कर पाए। क्योंकि देखो, नंबर संख्या बहुत ज्यादा है, जिन बच्चों को, जैसे युवा वर्ग की हम बात कर रहे हैं कि जिसको जरूरत है और जो अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए तो उस तरह का एक अनुकूल माहौल जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। और परिवेश में मैं जानती हूँ कि उसमें, इस परिवेश में परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, कि जहाँ पे अभी बच्चियों की तुमने बात की, तो परिवार उनके ड्रीम्स को रोके नहीं, आगे बढ़ने दे अच्छी शिक्षा के लिए। अभी शिक्षा दर में परिवर्तन जरूर आया है, लड़कियों की पहले शिक्षा दर बहुत कम थी, अब उसमें काफी बदलाव फर्क हुआ है, तो बहुत सुधार आया भी है, हुआ है इस क्षेत्र एक बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी गैप है, जिसको हम कहते हैं जेंडर गैप। तो वो जो जेंडर गैप है, तो उस जेंडर गैप को और भी कम करने के लिए
कहीं ना कहीं इसमें हमें और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ में जो है वो बदलाव की गति को उसमें और तेजी लानी होगी। हम औरंगाबाद पूरे हमारा 50 वर्ष का हो गया है, इसके उपलक्ष्य में वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है, तो इस विषय पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, जब वर्षगांठ की बात करते हो, ठीक है, तो ये समय जैसे मैंने शुरू में कहा है, एक तरफ तो हो उत्साह, उमंग, खुशी। मुझे याद है कि मेरे पिताजी स्वयं जो पहला जो जब ये डिक्लेरेशन हो रहा था, 26 जनवरी, मेरे ख्याल से डेट वही होगा, जो कि 1973। तो जब वो सांसद सांसद थे और इसमें जो है वो बिल्कुल सक्रिय रूप में सामने आए और डिस्ट्रिक्ट का जो अलग यह बना, उसमें पहले जो मेरे ख्याल से जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां पे थे, सुब्रमण्यम जी थे। और वह भी पिताजी का बहुत आदर करते थे और काफी जो है उनसे भी सुझाव लेते थे। और मुझे यह दिखता है कि जैसे एक तरफ तो खुशी की बात है कि रोड मैप बन जाते हैं, और एक जिला बनने से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होता है, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, मैन पावर ज्यादा होता है, जो हमारी पूरी प्रशासनिक जो यंत्र तंत्र है वह ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जहां तक मेरा कंसर्न है, और मैं क्योंकि विकास की सभी विषय से हमेशा प्रशासनिक तौर पे भी जुड़ी रही हूँ, संघर्ष किया है और संघर्ष के साथ साथ रास्ता भी निकाला है कि कैसे अच्छा काम हो सके, और जो कि मानव विकास के मापदंड को कैसे और अच्छा कर सके। तो इसमें लेकर के मुझे दिखता है कि कुछ चीजों पे जरूर आज और गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। जैसे आज जब आपने कहा कि नहीं हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो मैंने थोड़े अपने इंडिकेटर्स को देखने का प्रयास किया। क्योंकि देखिए, कुछ भी हम कहें, मेजर जो है करना होगा हमारे प्रोग्रेस को, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को मेजर करना होगा। सिर्फ मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं करती। प्रोजेक्ट जो है, लोग ज्यादातर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, है ना? आपने सुना होगा कि लोग प्रोजेक्ट में कहेंगे कि अच्छा देखो, ये अभी तक इतने साल हो गए, वो कोयल प्रोजेक्ट, सिंचाई का की व्यवस्था नहीं हुई, तो लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अच्छा कृषि उत्पाद नहीं हो पा रहा है। ये बात सच है। और प्रोजेक्ट को भी मेजर करना चाहिए, और एक समयबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट को मेजर करना चाहिए कि हम कैसे ज्यादा लोगों को बुनियादी मूलभूत सुविधा दे पाए। तो एक तरफ प्रोजेक्ट का मेजर है, दूसरी तरफ मैं जिन इंडिकेटर्स की बात कर रही हूँ, वो इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार हम देखते नहीं है। और मैंने एक कागज जो है, वो यहाँ पर एक कागज मेरे सामने है, जहां पर मैंने ये देखा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, एक तरफ हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं कि हमारा 50 साल हो गया, ठीक है, लेकिन मतलब क्या पूरे रोड मैप को हम पूरी तरह से अमल कर पाए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, जो कि हम सबको अपने आप से पूछना होगा। ठीक है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, हम सबको पूछना होगा। ठीक है, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पीआरआई मेंबर्स जो कहते हैं आप, पंचायत से रिलेटेड है, ये है अपना, जितनी महिलाएं भी है, सबको पूछना होगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है अभी, ये आंकड़े कहते हैं 557 है अमंग्स्ट 599 डिस्ट्रिक्ट्स, जो है 557 रैंक रख रहा है। अब किस चीज की बात मैंने कही? ये न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग की बात कही। ये जो रैंक है, ये न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग यानी पोषण की जो प्रोफाइलिंग है, उसमें जो इंडेक्स है, उसमें हम यहाँ पर हैं। फिर आगे मैंने देखने की कोशिश की कि हम कहाँ पर हैं। तो वहां मुझे जो थोड़े कंसर्न एरियाज जो दिख रहे हैं, बहुत जरूरी है इस मौके पे कंसर्न की भी बात करना, क्योंकि तभी हम फिर उसको गंभीरता से लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। कि हमारा जो स्टंटिंग का है, जो बच्चे, जो स्टंटेड बच्चे कहते हैं, जो कि 5 साल के नीचे के उम्र के बच्चों को मेजर किया जाता है, वो बिहार में 48.3% है, औरंगाबाद में भी 48.3% है। वेस्टिंग में बिहार में 20.8% है, औरंगाबाद में 24.8% है, मतलब बिहार से एवरेज से ज्यादा। अंडरवेट जो है, वो आप देखोगे, ये सब अंडर 5 बच्चे की मैं बात कर रही हूँ,
43.9% बिहार का है, औरंगाबाद 47%, 47.6%। ठीक है। अच्छा, फिर मैं आगे आऊंगी विमेन अंडर वेट, मतलब 15 से 45 या 39। हाँ, जो महिलाएं हैं जो कि अंडर वेट हैं, और वो भी ऐसे समय में जो कि वो बच्चे को जन्म देती हैं। 15 मतलब 18 के ऊपर की महिलाओं को अगर आप ये ले, तो इसमें जो है फिर मुझे परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा 30% इसमें दिखा। बच्चे जो कि 0 to 2 years, बर्थ वेट जो कि 2.5 kg से कम, उसमें मुझे दिखा कि बिहार का था 9.5%, औरंगाबाद का मुझे 12.9%। और ये मैंने सबीरे की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ करके कोई रिसर्च करती रहती हूँ लगातार इस पे, क्योंकि ये आदमी गंभीरता से तभी ये करता है क्योंकि मुझे कुछ बोलना है और एक जिम्मेदारी के साथ बोलना है। और अगर हम हमेशा कह दें कि नहीं सब कुछ अच्छा है, तो हम आगे बढ़ने का और सही चीज को हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो सही चीज को, अब ये सिर्फ इंडिकेटर्स है। अब इंडिकेटर्स जब हैं, ये इंडिकेटर्स कुछ कहानी कहते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम विकास की दिशा में और दशा में हम उन पैमाने को नहीं देख रहे हैं जो हमारे भविष्य से बहुत बड़ा एक जिसका रिश्ता है, नाता है। क्यों? क्योंकि यही बच्चे जो मैंने वेस्टेड की बात कही, वेस्टेड का मतलब क्या होता है? इसका होता है लो वेट फॉर हाइट, मतलब उस बच्चे का वेट अपने हाइट के हिसाब से कम है, ये मतलब है। ठीक है। और इसमें प्रतिशत मैंने आपको बता दिया। और ये क्यों होता है? ये उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है। ठीक है। अच्छा, खान पान को लेकर के, मतलब जो एक फिर या तो जागरूकता की नहीं है, उसको लेकर के है। आ, आप मान सकते हो कि कई बार यह देखा गया कि संपन्न परिवार में तो नहीं, लेकिन जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, वहां पे हाँ, अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि नहीं वो गरीबी के कारण नहीं ऐसा हो रहा है। कई बार है कि अपना जागरूकता के अभाव में भी माँ शिक्षित नहीं है, इसलिए समय पे क्या देना है वो नहीं पता है। या महिलाओं की जो स्थिति है परिवार में, वह ऐसी है कि जब उसके प्रसव के समय उसको अच्छा खाना था, उसने अच्छा नहीं खाया, तो इसलिए ये सब एक प्रॉक्सी इंडिकेटर है। आप लोग तो बहुत साइंस के भी स्टूडेंट्स हो गए वहां पे, जिसको प्रॉक्सी इंडिकेटर्स कहते हैं, तो ये प्रॉक्सी है। तो ये जैसे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO का, और ये इंडिकेटर्स बड़े स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे मानव विकास की दिशा और दशा क्या है। और ये जो मैंने आपको इंडिकेटर्स जो दिए हैं, ये NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से है, सर्वे होता है 2015-16 का, उससे लेकर के मैंने दिया है। तो एक रेफरेंस पॉइंट है, और उस रेफरेंस पॉइंट में मतलब सरकारी आंकड़ों को ही लेकर के जो RCH का डेटा है, और गवर्नमेंट के अपने जो हमारे बिहार गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे 14-15, ये सब से लेकर के ये डेटा है। तो ये डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग का मैंने जो सोर्स निकाला, एक सोर्स से मुझे मिला, वो है इफ्प्री। वो उसको कहते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। वो इस पे जो है अपना पूरा रिसर्च करता है। और क्योंकि देखिए खाद्यान्न जो है, फूड एंड न्यूट्रिशन बेसिक है, और बेसिक जब मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, मैंने क्यों कहा भविष्य? क्योंकि यही सबसे ज्यादा बच्चे कल मैक्सिमम के ब्रेन भविष्य भी डेवलपमेंट कब होंगे। होगा? और देखो कि वही लाइबिलिटी भी हो सकते हैं, वही रिसोर्स भी हो सकते हैं। और इसका मतलब है कि वो आपके आपके ऊपर बोझ भी हो सकते हैं, और वो मतलब एक बहुत बड़ा जो है वो आपके लिए एक एसेट हो सकते हैं। तो ये बच्चों का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट 2 साल तक होता है। ठीक है। और उसके बाद 5 साल तक। इस उम्र में जब बच्चों के इन आंकड़ों पे या महिलाओं के अपने जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उन पे यदि पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसका जो है बहुत गंभीर परिणाम होता है। आगे चल करके वो पूरा लाइफ साइकिल बन जाता है, और उस लाइफ साइकिल में वही माँ तो बेटे को भी तो जन्म देगी, बेटी को भी जन्म देगी, दोनों को जन्म देगी। तो क्वालिटी क्या है वो बच्चों का, फिर जो है मतलब उनको हम कहीं ना कहीं इसको हम जन आंदोलन यदि नहीं बनाएंगे, मतलब जन आंदोलन में उन सभी जो गवर्नेंस के जो भी मेजर्स होते हैं, गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो हमारा एक पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है, वो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन मुद्दों को देखने पे, अब इसमें क्या है कि जैसे साफ पानी है,
या समय पे जो है हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर, जो हम कहते हैं कि भाई अगर आपको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिली समय पे, या आपको स्वच्छ पानी नहीं मिला, या हमारा जो एक पर कैपिटा इनकम होता है, तो वो सबका एक समान दर पे एक वैसा दर होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सके। तो ये सब जो है, मतलब एक एक साथ एक विशेष सर्कल है, मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि कोई चाहता है कि नहीं हमारा बच्चा कमजोर हो, लेकिन कई बार कुछ अभाव होते हैं जिसके कारण बच्चा जो है वो उसको समान अवसर नहीं मिल पाता है, जैसा कि शायद मतलब तुम्हें वहां पे, अगर तुम सितयोग में हो या मैं पढ़ करके आज यहाँ पर आई हूँ, आज हम मतलब मैं जम्मू कश्मीर इतने दूर से आपसे बात कर रही हूँ, और अपने नौकरी के इस पड़ाव में मुझे यहाँ आने, अंडमान तक जाने का मौका मिला है। तो मतलब मैं तो चाहूंगी कि हर बच्ची को और हर बच्चे को भी ये मौका क्यों नहीं मिले कि वो अपना सब। तो इन बातों पे हमें, गवर्नेंस की जब हम परिभाषा की बात करते हैं, तो इन पे बहुत ध्यान देना होगा। और इसमें जो है हम अपने डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को मतलब अगर हम इन चीजों से जोड़ेंगे कि हम और मेजर करते रहें कि हम कहाँ पहुंचे हैं, तभी जो है हम इसकी दिशा और दशा दोनों में हम इसमें परिवर्तन ला पाएंगे। ये जो आंदोलन की जो मैं बात कर रही हूँ और जन चेतना की मैं बात कर रही हूँ और मानव विकास के मापदंड के लिए सिद्धियोग जैसी संस्था जो जिसने मुझे भी कनेक्ट किया, कुछ बोलने का मौका दिया, क्योंकि जब हम अपने अनुभव को साझा करते हैं, वर्षों का अनुभव, उसमें एक कहीं ना कहीं एक यह कोशिश होती है कि उस अनुभव से यदि कुछ ऐसे लोगों का फायदा हो सके, जो कि आपके माध्यम से, आपके जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनके माध्यम से, आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं उनके माध्यम से, या आपके श्रोता है उनके माध्यम से जो ये बातें सुन रहे हैं, तो वो भी इन चीजों को गंभीरता से लेंगे। और जिस औरंगाबाद के लिए, जिस उसकी अस्मिता के लिए, उसकी पहचान के लिए, जिसके लिए मैं खुद जो है वो हमेशा बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं उस जगह की हूँ। और उस पे हमें और भी गर्व होना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जब मैं इन इंडिकेटर्स के बाद मुझे बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये कहना पड़े कि जब एक कंपैरिजन होता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद और हमारे औरंगाबाद में, और अब तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो है उसका नाम बदल गया है ऐसे। और कई बार यह मैंने देखा है कि मुझे बड़े लोगों को समझाना पड़ता था कि नहीं नहीं नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि औरंगाबाद मतलब महाराष्ट्र वाला, पहले वो यही जाते। बिल्कुल। तो मुझे उसके अस्तित्व के लिए सीधे जो है देव सूर्य मंदिर के साथ में जोड़ना पड़ता था। तो इस तरह से मैं खुद उसमें बहुत गौरव लेती हूँ उस स्थान के लिए। और मुझे लगता है कि हम सब का बिल्कुल सम्मिलित दायित्व है कि इस जन चेतना को हम और ज्यादा लोगों तक लेकर के आए, कि विकास, एक समावेशी विकास जो है वह लाना जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार।